नमस्कार दोस्तों, और आज हम जानेंगे कि यूडाइस प्लस पर शिक्षक प्रोफाइल को किस प्रकार अपडेट करना है। क्रोम ब्राउज़र पर हमने यूडाइस ओपन कर लिया है। सबसे पहले यूडाइस स्टूडेंट मॉड्यूल आएगा, पर उस पर क्लिक नहीं करना है। आपको उसके नीचे जो है यूडाइस उस पर क्लिक करना है, और क्लिक करने के बाद जो है यहाँ पर हम चलेंगे। आप देख सकते हैं आपको लॉगिन होना है मध्य प्रदेश स्टेट पर। जैसे ही आप यहाँ पर मध्य प्रदेश स्टेट पर लॉगिन होंगे, गो करेंगे, 4 ऑप्शन यहाँ पर खुलते हैं। इसमें से आपको जो ऑप्शन चुनना है वो है मध्य प्रदेश, यानी कि टीचर मॉड्यूल वाला। यहाँ पर टीचर मॉड्यूल पर क्लिक करेंगे, लॉगिन करेंगे। अब अपन को यहाँ पर यूडाइस जो है आपका यूडाइस डालना है आपके स्कूल का, और आपने जो पासवर्ड बनाया होगा या पासवर्ड आपको प्राप्त हुआ होगा वो यहाँ पर आप डाल सकते हैं। फॉरगेट करके नया पासवर्ड भी जनरेट कर सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पर कैप्चा डालना है, और कैप्चा डालने के बाद आपको यहाँ पर लॉगिन होना है। कुछ समय लग सकता है, यदि आपका नेटवर्क स्लो है तो कुछ टाइम लगेगा, और कुछ फंक्शन भी इसमें चेंज हो गए हैं, तो सारी जानकारी एक बार में यदि आप नहीं कर पाते हैं तो 1-2 बार बाद प्रयास कर लें। यहाँ से आप ऊपर से हिंदी लैंग्वेज भी सिलेक्ट कर सकते हैं, और उसके बाद आप यहाँ पर क्लिक करें। पर जैसे ही आप यहाँ पर देख सकते हैं 4 ऑप्शन आपको दिख रहे हैं, तो 4 ऑप्शन में आपको सबसे ऊपर वाले पे क्लिक करना है। जैसे यहाँ पर आप क्लिक करेंगे, यहाँ पर आपको कुछ प्रकार की विंडो ओपन होगी, और आप इसको नीचे स्क्रॉल करते जाएँ। नीचे नीचे स्क्रॉल करते जाएंगे तो आप यहाँ पर देखेंगे कि 2 टीचर हैं और 2 लंबित हैं। तो यहाँ इंग्लिश में यदि आपने ओपन किया तो पेंडिंग लिखा आएगा, तो पेंडिंग 2 टीचर्स हैं। और अतिथि शिक्षक होंगे तो नीचे शो होंगे, वहाँ पर गेस्ट टीचर्स नीचे होंगे, और यहाँ पर यदि मुख्य टीचर हैं तो ऊपर होंगे। यहाँ पर हमारे पास गेस्ट नहीं है, तो मुख्य टीचर 2 हैं। लंबित, इस लंबित पे जो लिखा हुआ है लाल डिब्बे में 2 लिखा हुआ है, इसके ऊपर हमें क्लिक करना है। इस पर हम क्लिक करेंगे, और जैसे ही यहाँ हम क्लिक करेंगे तो कुछ प्रकार की विंडो यहाँ पर ओपन हो जाएगी, और इस विंडो से हमें सामान्य प्रोफाइल, नियुक्ति और प्रोफाइल, इस 3 प्रकार की जो प्रोफाइल है टीचर की, इसे अपडेट करना है। जैसे आप वहाँ क्लिक करेंगे तो कुछ ऑप्शन यहाँ पर खुल जाएंगे, और यहाँ पर शिक्षक का नाम, उसका स्कूल और पूरी बेसिक जानकारी जो है वो यहाँ पर शो होने लगेगी। तो यहाँ से हम टीचर की जो इन्फॉर्मेशन है, जो कि पिछले साल यानी विगत वर्ष में ऑलरेडी भरी हुई है, केवल हमें चेक करना है। यदि उसमें कुछ सुधार संशोधन करना है तो यहाँ पर हम कर सकते हैं। उसकी उच्चतम शैक्षणिक योग्यता है, उसकी डिग्री वगैरह है, और जो भी है जानकारी वो यहाँ पर हम विधिवत तरीके से फिल कर देंगे। तो इस प्रकार जितने भी शिक्षक हैं आपके स्टाफ में, 1 हैं, 2 हैं, 3 हैं, 4 हैं, 5 हैं, तो सबकी इन्फॉर्मेशन को यहाँ पर आपको सेव करते जाना है भर करके, और यहाँ अपडेट पर क्लिक कर देंगे। जैसे अपडेट करेंगे तो यहाँ पर स्टाफ सूची पर वापस जाएँ भी देख सकते हैं, अन्यथा स्वतः ही दूसरे शिक्षक की जानकारी यहाँ पर ओपन हो जाएगी। इस प्रकार सभी शिक्षकों की जानकारी को यहाँ पर आपको अपडेट कर लेना है। जो भी वहाँ पर ऑप्शन आएंगे भरने के लिए, उन्हें ऑप्शन करना है। उसमें शैक्षणिक योग्यता पूछी जाएगी, कौन से विषय पढ़ाते हैं। तो प्राइमरी मिडिल वालों के लिए तो विषय उतना जरूरी नहीं, हायर सेकेंडरी वालों के लिए विषय लिखना ज़्यादा ज़रूरी है। प्राइमरी मिडिल वाले जो हैं, प्राइमरी वाले ऑल सब्जेक्ट भर सकते हैं यहाँ पर, और यहाँ पर जितनी भी जानकारी हैं ये सब आपके नॉलेजेबल हैं, आराम से इसको आप भर सकते हैं। और सब्जेक्ट जो आप पढ़ाते हैं वो कर सकते हैं। यहाँ अपडेट करें, अपडेट करें जैसे ही पर आप यहाँ पर क्लिक करेंगे, उसके बाद आपको यहाँ 3 प्रोफाइल अपडेट करनी पड़ती हैं टीचर के। तो ये हमने 2 प्रोफाइल, 3 प्रोफाइल यहाँ पर हमने अपडेट कर दी हैं। इसके बाद यहाँ पर इस प्रकार की जानकारी आएगी, और यहाँ पर जो जानकारी फिल हो चुकी हैं वो जानकारी आपको यहाँ पर ग्रीन कलर में शो होने लगेंगी, और जो जानकारी अभी फिल नहीं हुई वो पिंक कलर में शो होंगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रोफाइल और ये नियुक्ति, तो सभी प्रशिक्षकों की यहाँ हमें जाकर करके क्लिक करना है। अब हमने यहाँ पर पूरा कर लिया है, तो आप देख सकते हैं सामान्य नियुक्ति और तीनों प्रोफाइल अपडेट करने के बाद कुछ प्रकार की विंडो यहाँ पर आएगी। अब हमें जो काम करना है, दोनों टीचरों की विधिवत जानकारी पूर्ण करने के बाद, और फिर हमें यहाँ सर्टिफिकेशन भी करना है। सर्टिफिकेशन के लिए पहले आप यहाँ देख लें कि आवश्यक शिक्षण सामग्री की संख्या जो पूरा हुआ लिखा है, इस पर ज़रूर आपको काम करना है। यहाँ पर यदि आप काम नहीं करेंगे तो ये जो है पूरा नहीं होगा। तो यहाँ पूरा हुआ जो नीचे लिखा हुआ है आवश्यक शिक्षण कर्मचारियों की संख्या, इसे आप 0 कर दीजिए यहाँ पर। इसके बाद यहाँ पर आपको एक टिप लिखनी है, और टिप में आप लिख सकते हैं ऑल रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन हैज़ बीन फिल्ड। तो यहाँ पर पूरी जानकारी भर दी गई है। इसके बाद हम डन जो है यहाँ चेकबॉक्स पर क्लिक करेंगे, और यहाँ पर प्रमाणित पर दबा देंगे, तो हमारा प्रमाणीकरण हो जाएगा। कुछ यदि आपकी चीज़ें रह गई हैं तो एरर शो होगा, और वो आपके दाहिने हाथ के ऊपर साइड यहाँ पर शो होगा। उसको आप पढ़ सकते हैं कि कोई जानकारी यदि रह गई तो उसे हम डबल से फीड कर सकते हैं। एक स्क्रीनशॉट आप ज़रूर ले लीजिए यहाँ पर, और देख सकते हैं हमने एक जानकारी फिल की, उसमें एक जानकारी रह गई है कि हेड ऑफ जो है वो कौन रहेगा। तो ये जानकारी आप देखो यहाँ पर दिख रही है रेड कलर से, इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे तो ये सीधा हमें वहीं कनेक्ट कर देगा जहाँ हमारी जानकारी आधी रह गई है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं स्कूल प्रमुख HOS का विवरण है। तो जो आपके इस विभाग में 2-3 टीचर हैं, उसमें जो HOD मान के चलिए
जो हेड ऑफ़ द स्कूल है उसके ऊपर क्लिक करके यहाँ पर जितने भी नाम आएंगे उसमें से आप जो HOD है, HOS है, उसका नाम यहाँ पर क्लिक कर दें। उसके बाद सहायक की भी जानकारी पूछी जाएगी कि सहायक टीचर कौन है, वो क्लिक करें। फिर से यहाँ पर टिप्पणी लिखनी पड़ेगी। इसके बाद हम चेक बॉक्स को क्लिक करेंगे और प्रमाणित पर जैसे ही क्लिक करेंगे और यहाँ पर हमारा UDISE टीचर मॉड्यूल फिल हो जाएगा और यहाँ पर सर्टिफिकेट भी जनरेट हो जाएगा। तो इस प्रकार की जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक शेयर करना भूलें। कोई विचार हो कमेंट में जरूर लिखें। धन्यवाद।